बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसा मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ जो कि काफ़ी मुतनाज़ा होता जा रहा है, और वो ये तजवीज़ है वफाकी हुकूमत की तरफ से कि 6 और कनाल इंडस रिवर से, सिंधु से निकाला जाए, और हमारे जो बैरन इलाके हैं वो इलाके जहाँ काश नहीं होता, वहाँ हम इरीगेट भी करें, वहाँ हम कॉपरेटिव फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस करें, और हमारा मीशत को फ़ायदा हो। मसला सिर्फ इतना है कि अगर ये कंसेंसस के साथ नहीं किया जाता, अगर सियासी तौर पे जो एतराज़ात हैं, कम्युनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे लोअर अपेरियन इलाके से, सिंध से, बलूचिस्तान के, उनके जो एतराज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता, तो इस कदम से हम ये पूरा मनसूबा को मुतनाज़ा बनाएंगे। हम अगर इसको सही तरीके से डील नहीं करते तो जैसे कालाबाग डैम का इशू मुतनाज़ा हुआ, वैसे ही ये इशू मुतनाज़ा होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से अपने आप को एक ऐसा पार्टी समझा है कि हम ज़राई शोबे को बहुत अहमियत देते हैं। हम समझते हैं कि ज़राअत हमारा मीशत का बैकबोन है, और हम भी चाहते हैं कि चाहे वो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव हो, हमारा अपना ग्रीन सिंध इनिशिएटिव हो, कि वो कामयाब हो। और हमने सुबह सिंध के हवाले से जो मनसूबा सोचा था, अब वो ये कि हम फेज़ वाइज, फेज़ 1, फेज़ 2 में ज़राअत को सपोर्ट करें, कोऑपरेटिव फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करें, और अपने अवाम को, अपने किसान को फ़ायदा पहुंचा सके, और सूबा सिंध हमारा मीशत में अपना किरदार अदा कर सके, और ग्रीन पाकिस्तान के इनिशिएटिव में अपने अपने हैसियत में कंट्रीब्यूट भी कर सके। हमारा प्लान में ये था कि हमने फेज़ 1 में वो इलाके जो इस वक्त आबाद है, जो हम इरीगेट करते हैं, जहाँ हम पानी पहुंचाते हैं, वहाँ हम कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, जिससे सूबाई हुकूमत, और अगर वफाकी हुकूमत हमें मदद करते तो वफाकी हुकूमत की मदद के साथ हम जो छोटे ज़मींदार हैं, जिनका तादाद बड़े ज़मींदार से ज़्यादा है, उनको हम इंकरेज करें कि वो आपस में मिल के बड़े कोऑपरेटिव्स बनाएं, और वो कोऑपरेटिव्स को सूबाई हुकूमत सपोर्ट करते, हम उनको फाइनेंशियली फैसिलिटेट करते, हम उनको बड़े कंपनीज के साथ उनका एंगेजमेंट करवा देते, ताकि वो मिलके ना सिर्फ अपना वो एग्रीकल्चर चला सकें, मगर उनका बार्गेनिंग पावर में इजाफा हो, मिडल मैन का किरदार ख़त्म करे, और वो छोटे छोटे ज़मींदार को वो फ़ायदा मिले जो बड़े बड़े ज़मींदारों को दिया जा रहा है। साथ साथ हमने अपना जो फ्लड इरिगेशन का सिलसिला है, जो अब मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आज तक हम इसी इरिगेशन सिस्टम या इसी इरिगेशन के तरीका पर रिलाय कर रहे हैं। जो हमारा इरिगेशन निज़ाम है वो कलोनियल एरा से ब्रिटिशर्स ने जो इंट्रोड्यूस करवाया, वो दुनिया का शायद सबसे बड़ा इरिगेशन निज़ाम है, या हमारा और रूस का मुकाबला है कि किसका निज़ाम ज़्यादा बड़ा है। शायद रूस का सबसे बड़ा इरिगेशन निज़ाम है, उसके बाद पाकिस्तान का इरिगेशन निज़ाम। मगर ये जो फ्लड इरिगेशन है, अब मौसमी तब्दीली के दौर में ये आउटडेटेड हो चुका है। तो हम चाह ये रहे थे कि हम फेज़ 1 में स्मार्ट इरिगेशन की तरफ अपना ट्रांजिशन शुरू करें, जिससे हम फ्लड इरिगेशन को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाए, जिससे हम कम पानी इस्तेमाल करें और हमारे किसानों को फ़ायदा पहुंचाए। इस तरीके से हम चाह रहे थे कि हम अपना पानी का हिस्सा, जो वैसे ही हिस्सा कौवत के मुताबिक हमें नहीं दिया जाता है, मगर जितना भी पानी मिलता है उसको हम बेहतर इस्तेमाल करके, उसको हम प्रिजर्व करके, हम अपना फेज़ 1 में पहला उन इलाकों में जहाँ इरिगेट होता है, जहाँ हमारा ज़मीन मौजूद है, हम वो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। और फेज़ 2 में जो सिंध के बैरन इलाके हैं, जहाँ उस तरीके से एग्रीकल्चर नहीं होता, वहाँ भी हम चाहते हैं कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करें। सिंध में जैसे थर पार्कर के और दूसरे रेगिस्तान के इलाके हैं, वहाँ तो उस तरीके से फार्मिंग तो शायद नहीं होता, मगर अगर हम जो स्मॉल रेन वाटर डैम्स का सिलसिला हमने शुरू किया, इसको हम वास्टली एक्सपैंड करते, अगर जहाँ जहाँ आबादियाँ हैं वहाँ हम स्विच ट्रीटमेंट प्लांट्स को इस्तेमाल करके ग्रे वाटर पैदा करके उसको
ایگریکلچر کے لیے استعمال کیا جائے. اور ساتھ ساتھ جب ہم نے آر او پلانٹس شاید 10 سال پہلے انٹروڈیوس کیا، ماڈرن ٹیکنالوجی ہوگا، نیا آر او پلانٹس لے آیا جائے جس سے ہم عوام کو اور مویشی کو پینے کے پانی وصول کریں، تو ہم ان علاقے کو بھی پانی پہنچا سکتے ہیں. اور جب ہمارا اسمارٹ اریگیشن کا ٹرانزیشن مکمل ہو تو وہ پانی جو باقی علاقے سے بچتے ہیں ان کو بھی ہم اپنے ان علاقوں میں فیز 2 کے علاقوں میں پہنچا کے ان کو اریگیشن کا اسمارٹ اریگیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں، تاکہ زرعی شعبے کو فائدہ ہو، تاکہ وہاں بھی کلیکٹیو فارمنگ ہو. اور یہ جہاں تک صوبہ سندھ ہے، ہمارا گرین سندھ انیشیٹو کا سوچ تھا، اور آج بھی ہمارا یہ کوشش ہوگا کہ ہم وفاقی حکومت کو سمجھائیں کہ متنازع منصوبے شروع کرنے کے بجائے، جس سے خدشہ یہ ہے کہ ہم اپنے اتنے اچھے انیشیٹوز کو اتنا متنازع بنائیں کہ وہ کالہ باغ ڈیم کی طرح متنازع ہو، یہ قدم نہ اٹھائیں. آپ سارے اسٹیک ہولڈرز کو، خاص طور پہ جو لوور ریپیرین اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو آن بورڈ لے، ان سے کنسنسس بنائیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم گرین پاکستان کا منصوبہ، سارے صوبے کے گرین پاکستان منصوبے کو کامیاب بنا سکتے ہیں. اسمارٹ اریگیشن استعمال کر کے، اچھے نیا ٹیکنالوجیز استعمال کر کے، اور یہ جو ہم سب کا معاشی ترقی کا سفر ہے، پاکستان کے کسان ہیں، پاکستان کے زرعی شعبے ہیں، ان کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ زبردستی اپنی جو رائے ہے وہ پورا ملک پہ انفورس کریں گے تو اس کا منفی اثر ہوگا ہمارا سیاست پہ، ہمارا پولیٹیکل